ठीक है, रोटेशन स्टार्ट करते हैं। रोटेशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें कौन सा पता होना चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, राइट। तो क्या ऐसा फॉर्मूला सबको पता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सिग्मा एम आर स्क्वायर। क्या तुम लोगों को ये फॉर्मूला पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? तो इसमें आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या जो ए बी लाइन है, क्या वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम 2D में चलेगा या 3D में चलेगा? ये सब जगह चलेगा? सर सब जगह चलेगा। सब जगह चलेगा, बढ़िया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD निकालना चाहते हो तो क्या लिखोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस mh स्क्वायर। m हमारा क्या है? मास ऑफ बॉडी, राइट। मास ऑफ बॉडी। और h क्या है? दो पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम कहां पर होगा? सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। अब हमारा आता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक लैमिना है, लैमिना का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? थिन बॉडी, ठीक बात है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 2D में चलेगी, 3D में चलेगी या सब जगह चलेगी? लैमिना का सिर्फ 2D में चलेगी। तो आई एक्स प्लस आई वाई हमेशा किसके इक्वल होगा? आई जेड। यहां तक की बात क्लियर हो सकती? जी सर। ठीक है बेटा, आप देखते हैं। अब मान लो हमारे पास एक रॉड है आती है, तो रॉड के मिड पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml²/12। ml²/12। एंड के अबाउट ml²/3। ml²/3। अगर हॉलो स्फीयर आ गया तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट डायमीटर 2/3 mr², ठीक है। सॉलिड स्फीयर क्या होगा? 2/5 mr²। बढ़िया। डायमीटर के अबाउट होगा 2/5 mr²। अगर रिंग आ गया तो रिंग के सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr²। mr²। और अगर डायमीटर में पूछ लिया? mr²/2। बढ़िया, mr²/2। अगर डिस्क आ गया तो रिंग और डिस्क में क्या डिफरेंस है? डिस्क से mr²/2। भरी हुई होती है क्या? तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा? mr²/2। और डायमीटर के अबाउट क्या होगा? mr²/4।
ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हुई, मैंने क्या बताया? तो क्वेश्चन नंबर 19 कर सकते हैं, देखो हम लोग। यार को थोड़ा इजी निकालता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 12। Moment of inertia of uniform circular disk about a diameter is I. I क्या है बेसिकली? mr²/4। बढ़िया। Its moment of inertia about an axis perpendicular to its plane and passing through a point on its rim will be. सर 2y। हो सकता है 2i, और किसी का 2i तो ऑप्शन ही नहीं मिला इसमें। डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कह रहा है, राइट? ट्राई कर यस दो, सर। मान लो क्या आता है। है किसी का? सिक्स आई आ रहा है। 6i आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। Moment of inertia about an axis perpendicular to its plane and passing through its edge. Yes sir, 6i। देखते हैं, रिंग है या डिस्क है? डिस्क। ठीक है, जो डिस्क होती है तो उसके डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²/4। जिसको क्वेश्चन में आई बोला है क्या? यस सर। ठीक है, और जो जेड एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके अबाउट क्या होता है? mr²/2। mr²/2। बढ़िया। जो हमारे क्वेश्चन में एक्सिस है, क्या वो एज से पास हो रही है? यस सर। परपेंडिकुलर टू डिस्क है, तो मुझे तो लगता है इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। यस सर। आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम एच स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास वाला कितना है? mr²/2। और यहाँ पे एच आर है क्या? यस सर। मुझे तो लगता है इसका आंसर क्या आएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर। यस सर। और एम आर स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? 4i। बस डाल दो एम आर स्क्वायर को पूरा ही, ठीक सही आ जाएगा। हाँ परफेक्ट, बढ़िया, परफेक्ट है। क्या क्वेश्चन नंबर 12 जैसा 13 बना दिया मैंने? नहीं सर, थोड़ा डिफरेंट है। हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, ट्राई करो इसको। सिमिलर होगा, सेम थोड़ी बनाऊंगा, सेम बनाने से क्या फायदा।
तो 5i। 5 आ रहा है। यस सर, यस सर, 5 आ रहा है। इस बार तुमने एक्सेस कैसी ली है? In the प्लेन plane क्या, logic। प्लेन क्या लिया लाऊं? तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? 5/4 एम आर स्क्वायर। यस सर, 5/4 Yes sir। है हमारा। बढ़िया। पिछली बार जो मैंने लिया था उसमें क्या था, परपेंडिकुलर टू डिस्क था, राइट? यस सर। अब मैं चाहता हूं एक ऐसी एक्सिस जो क्या हो, टेंजेंट हो प्लस सेम प्लेन में हो। तो क्या जो हमारी एक्सिस है सी डी, वो डायमीटर वाली एक्सिस के पैरेलल है? यस सर। तो आई सी डी क्या होना चाहिए? आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम एच स्क्वायर। क्या जो सेंटर ऑफ मास है एक्चुअली ये डायमीटर है यहाँ पर? फाइव बाई फोर एम आर स्क्वायर। यस सर। सही है। और आई हमें गिवन क्या था क्वेश्चन में? आई डायमीटर गिवन था। यस सर, डायमीटर क्या लाऊं? ठीक है, तो डायमीटर अलॉन्ग था एम आर स्क्वायर बाई फोर। तो क्या एम आर स्क्वायर को फोर आई कह सकता हूँ? यस सर। तो इसका आंसर 5/5 आना चाहिए। यस सर, 5 है। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 15 तो इजी लग रहा है। फिफ्टीन देखो। mr square by 2। यस सर, ये आ जाएगा। 14 अच्छा क्वेश्चन है। 15 तो तुरंत हो जाना चाहिए। यस सर। सर्कुलर वायर मतलब रिंग है क्या? जी सर। तो रिंग का डायमीटर होता है एम आर स्क्वायर बाई टू। आप 14 ट्राई करो। 14 अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, काफी अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसके लिए। ABC is a right angle triangular plate of uniform thickness. Sides are such that AB is greater than BC. I1, I2, I3 are moment of inertia about AB, BC, and AC. Then which of the following is correct? किसी कोई आइडिया क्या करना चाहिए? अच्छा ये बताओ, क्या I3 वाली साइड लॉन्गेस्ट है Yes sir। यस सर। और लीस्ट कौन सी है? PC। I2 वाले। I2 वाली, है ना? यस सर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है या कॉन्सेप्चुअल है? Conceptual। कॉन्सेप्चुअल। बढ़िया, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, राइट? मैं एक हिंट देता हूँ, उस हिंट को यस सर। बचा। क्या सबको पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताया मैंने आज? सर इसमें यही होगा ना कि सेंटर ऑफ मास के पास इनर्शिया सबसे कम होगा। देखते हैं। ये 10 दिख रहा है सबको? 8 दिख रहा है? 6 दिख रहा है? सही है। यस सर। तो क्या मैंने ऐसा कुछ बताया था? अगर आई अबाउट सी डी निकाल रहे हैं तो आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम एच स्क्वायर, है ना? सेंटर ऑफ मास मिनिमम कहां पर होगा?
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम कहाँ पर होगा? सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास। और मैक्सिमम कहाँ पर होगा? सेंटर ऑफ मास से दूर। बढ़िया। आई इज मैक्सिमम व्हेन एच इज मैक्सिमम। यस सर। सही बात बोली मैंने? क्या सबको H1 दिख रहा है? जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, H1, H2 एंड H3। तो जो साइड लॉन्गेस्ट है उसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कम है या ज्यादा है? कम है। कम है। और जो साइड शॉर्टेस्ट है, क्या उसकी डिस्टेंस मैक्सिमम लग रही है? यस सर। ठीक है, मैं ये कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो H1 लीस्ट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 10 के अबाउट क्या होना चाहिए? सबसे कम। सबसे कम। और सबसे ज्यादा कहाँ पर होना चाहिए? 6 के बाद। 6 के अबाउट। ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है बहुत, मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाला ही कर पाएगा। तो हमारे इस डायग्राम में सबसे छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको होना चाहिए? I3। I3 पर। और सबसे बड़ा? I4। I2। I2। 2। सबसे छोटी होगी ना? सही है। अब तुम लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 17। सर उस एक्सिस के अबाउट घुमा नहीं सकते हम लोग? घुमा के चेक कर सकते हैं क्या? क्या चीज? जैसे उसमें उस क्वेश्चन में BC एक्सिस दे रखी है, उसके अबाउट घुमा के चेक कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, वही कह रहा है, घुमाने की बात तो कह रहा है, BC। जी सर, उसके सामने वाली साइड सबसे लंबी हो जाएगी फिर। हाँ, मतलब AC सबसे बड़ी है ना, जी सर। तो AC का मोड सबसे आसानी से घूमेगा। जी सर। और BC साइड सबसे छोटी है, जी सर। तो आसानी से नहीं घूमेगा, काफी मुश्किल, मतलब काफी एनर्जी देनी पड़ेगी। जी सर। अब मैं चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 तुम लोग देखो। सर सर हाफ mr² आ जाएगा सर। इससे T आ रहा है, हाफ एम आर स्क्वायर। किसी समझ में आया क्या करना है इसमें 17 में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बोलता हूँ पिज्जा प्रॉब्लम। ध्यान सुनना, पहले मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से। क्या सबको ये पिज्जा दिख रहा है? यस सर। अगर इस पिज्जा का मास m है तो I अबाउट z कितना होगा? एम आर mr² स्क्वायर बाय 2। बढ़िया, मानते हो ना? अब उसमें से एक क्वार्टर मैंने तुमको दे दिया, तो अब I कितना होगा? mr²/8। mr²/8। अजीब है, लॉजिकल लगा? लॉजिकल है सर। देख लो भाई सब लोग, सही है।
अब ध्यान सुनना, अगर पूरे पिज्जा का मास m था तो तुम्हारी स्लाइस का मास m/4 था क्या? यस सर। ठीक है। अगर तुम्हारे स्लाइस का मास m है तो पूरे पिज्जा का मास कितना लिखना चाहिए मुझे? 4m। क्योंकि हम मान रहे हैं कि जो हमारी स्लाइस है वो 1/4 है, तो पूरे पिज्जा का आई कितना आना चाहिए? क्या पूरे 2 पिज्जा mr। का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4mr²/2 होगा? यस सर। आउटसाइड। और तुम्हारी स्लाइस का कितना होगा? mr²/2। जो भी पूरे पिज्जा का था /4, तो क्या mr²/2 आ जाएगा? यस सर। तो केस 1 और केस 2 सेम है या थोड़ा डिफरेंस है? बताओ भाई। मास का डिफरेंस है, बाकी सेम है। हाँ, समझने वाली बात ये है कि जो केस 1 था उसमें m मास ऑफ पिज्जा था क्या? केस 2 में m क्या था? ये मास ऑफ योर मास ऑफ स्लाइस। स्लाइस। यस सर। बताओ भाई। यस सर। समझो और अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 17। T mr²/2. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क, राइट? सर डी हो गया। हाँ, तो इसका मतलब अगर तुम्हारी स्लाइस का मास है मतलब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? mr²/2। यस सर। यहाँ पे m क्या होना चाहिए? सर पूरे का 2m होगा और आधे का m दे सर रखा है। स्लाइस, ये स्लाइस तो रखे ना। mr²/2 में मास ऑफ स्लाइस होना चाहिए, राइट? यस सर। बढ़िया। क्या क्वेश्चन नंबर 21 भी अब कर सकते हैं हम लोग? 21। AC सर साइड D सबसे और बड़ी है क्या? यस सर। तो अभी हमने देखा था जो साइड सबसे बड़ी होती है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है। कम होता है। BC सबसे छोटी साइड है क्या? यस सर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा। अब देख लो। बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन? B. बी। यस सर। ठीक है, अब ये बताओ सी क्यों सही नहीं है? सर सी भी तो हो सकता है। हाँ, मैं तो खुद ही पूछ रहा हूँ, सी भी तो हो सकता है। इसमें तो CA BC से बड़ा आ जाएगा ना, सी ऑप्शन में। IBC is greater than IAC। बताओ भी, तुम लोग बताओ क्या करना चाहिए? सर सी गलत है, क्योंकि ICA छोटा है और IBC बड़ा है, उसमें IC IAB भी जोड़ छोटा होगा दिया। तो ऐड तो हो ही नहीं सकता, राइट? यस सर। ठीक है। अब ये बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैंने क्या पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बता दिया है? यस सर।
अब मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है उसको किसके इक्वल डाल दो, एम के स्क्वायर। तो क्या के हमारा आई बाई एम का अंडर रूट आ जाएगा, इसी के को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस। अगर मैं मास को 4 टाइम्स करूंगा तो के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और आई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आई 4 टाइम्स हो जाएगा, के पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया, आई 4 टाइम्स हो जाएगा और के क्या होगा, सेम। सेम रहेगा। तो क्या ये लिखना सही है के इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m। नो सर। गड़बड़ है, ठीक है। एक के का मुझे और फॉर्मूला पता है, रूट मीन स्क्वायर के फॉर्म में, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn स्क्वायर अपॉन n। रूट मीन स्क्वायर समझते हो, रूट मीन स्क्वायर। कई बार क्या होता है, बोलते हैं आइडेंटिकल पार्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पर हैं, तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर बाई n। तो क्या क्वेश्चन नंबर 22 कर सकते हैं हम लोग, जो 22। Ratio of radii of gyration of circular disc to circular ring, each of same mass and radius around their axes. वन Disc रेशो टू Yeah. और वो बी बी आ रहा सर है। 1/√2। 1:2। हाँ, डिस्क का कितना डाला, सर mr² एम आर स्क्वायर बाय 2। mr स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एम के स्क्वायर, Yes. यस सर। है ना। यस सर। तो डिफरेंट मास करने से कोई दिक्कत है या नहीं है, सर दिक्कत है। नहीं नहीं सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। देख लो भाई, वो तो कट ही जाएगा वो तो। देख लो। सर होगी। देखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे तो लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर मास चेंज होएगा। करो तो देखो तुम, ratio of radii of gyration of disc that of ring, each of different mass but same radius। अच्छा सर मास कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मास से फर्क नहीं पड़ता, चाहे मास सेम हो चाहे डिफरेंट हो, रेडियस सेम होनी चाहिए, राइट, तभी रेशियो निकाल पाएंगे। ठीक बात है। जी सर। 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24, क्या टेंजेंट की बात कर रहा है। Yes, sir. यस सर। अब वो टेंजेंट इन प्लेन है या परपेंडिकुलर है, In plane. इन प्लेन। इन ये तो प्लेन आंसर सर क्या है, 5/4। 5/4 m square. इन प्लेन में 5/4 होता है, और परपेंडिकुलर बोलता था 3 m square by 2.
तब सर 3 मार्क्स। 3/। बढ़िया। अब चलो थोड़ा ढंग का क्वेश्चन करें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 26 जो देखते हैं कौन करता है। लेवल 3 है। A lamina is made by removing a small disk of diameter 2r from a bigger disk of uniform mass density and radius 2r. The moment of inertia of this lamina about axis passing through O and P is IO and IP. Both these axes perpendicular to plane of lamina. Then IP by IO is. इसे कुछ समझ में आया क्या करना है? यस सर। ठीक है, ट्राई करो जल्दी से। अगर हिंट चाहिए तो मैं हिंट दे दूं। क्या जो कुछ पार्ट हमने काट कर निकाल दिया है? 1 आ रहा है। जी सर। जो हमने पार्ट काट के निकाला है, सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा ये बताओ बड़े दिमाग में तरीका क्या आ रहा है? बड़ी वाली ओ पे निकालने के लिए पहले बड़ी वाली डिस्क का निकालेंगे ओ पॉइंट पे हाँ। I1 माइनस I2 करके, और जो डिस्क काटी है उसका भी निकालेंगे ओ पॉइंट पे। बढ़िया, फिर दोनों को माइनस फिर करेंगे, आईपी, राइट? यस सर, और फिर आईपी के लिए भी सेम ऐसे हाँ, निकालेंगे। एक बार पहले ओ का करते हैं, देखते हैं क्या आता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो ये। ऐसा कुछ लग रहा है डायग्राम क्वेश्चन में? सही है। अब ये बताओ, यस अगर सर। रेड वाली डिस्क का मास ले लिया है तो ग्रीन वाली का मास कितना है? 4 है। 4 ml। सोच लो आराम से, सही लिखा है मैंने? बताओ भाई।
अगर रेड वाली का मास m है तो क्या ग्रीन वाली का मास 4m होगा? अब ग्रीन वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे कितना दिख रहा है? 4m 4m इंटू r का होल स्क्वायर बाई 2। यस सर। सोच लो प्लस ग्रीन वाली का ओ क्या अबाउट। अब जो रेड वाली है उसका ओ क्या अबाउट क्या होगा? सर mr क्या स्क्वायर बाई पॉइंट 2 ओ प्लस m रेड वाले का क्या है पहले बताओ। पॉइंट ओ रेड वाली का क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट है क्या? सर mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर। मुझे तो सीधा फॉर्मूला समझ में आ रहा है। टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू डिस्क कितना होता है? 3/2 mr स्क्वायर होता है क्या? यस सर। सोच लो आराम से। तो क्या ये 13 mr स्क्वायर बाई 2 आ गया? यस बताओ भाई। जी सर। यस सर। आप पॉइंट पे निकालेंगे क्या? यस सर। तो ग्रीन वाली डिस्क के लिए क्या लिखना चाहिए मुझे? ग्रीन वाली डिस्क का क्या है? ये टेंजेंट यस है ना? यस मुझे सर। लिखना चाहिए 3/2 m बाई 2 इंटू जो भी m हो मतलब 4m इंटू 2r का होल स्क्वायर। सही है? नहीं समझ में आया तो पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो, एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब रेड वाली का क्या करूं बताओ? सर वो पाइथागोरस माइनस थ्योरम लगा के डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये आर है क्या? ये कितना है? रूट आर रूट 5 रूट 5r रूट 5 है ना? तो मुझे तो लगता है पहले एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। आई सेंटर ऑफ मास प्लस m h स्क्वायर। h कितना दिख रहा है? रूट 5r। यस सर। देखो बेटा किसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही, म्यूट करूँ। ये हो जाएगा कितना? 2 2 4 2 8 24 mr स्क्वायर माइनस 13 mr स्क्वायर बाई 2। तो एलसीएम सही लिया मैंने?